हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन। ये ऊप्स में पॉइंट 1 है। इसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस भी डिस्कस करेंगे। आज बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन, जैसा कि आप पहली लाइन में देख रहे होगे, रैपिंग अप द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो हम अपने स्टेट एंड बिहेवियर्स को रैप कर देते हैं एक सिंगल यूनिट में, वो हमारा इनकैप्सुलेशन कहलाता है, जिसे हम क्लास के नाम पे भी जानते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। इनकैप्सुलेशन जो क्या है, एक कंस्ट्रक्ट है, एक पिलर है। तो जैसे कि हमारे 4 पिलर हैं ऊप्स के, उनमें से एक पिलर जो है वो इनकैप्सुलेशन है। तो ये एक आइडिया है। अब ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया आया कैप्सूल वर्ड से। इनकैप्सुलेशन जो है वो कैप्सूल वर्ड से बना हुआ है। तो अभी इनकैप्सुलेशन जो प्रोग्रामिंग का है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी समझते हैं कि कैप्सूल क्यों आया। कैप्सूल इसलिए आया मार्केट में, हमारी जो मेडिकल साइंस में थी उसमें टैबलेट्स थी, शैशेस थे, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सिरप विरप। तो स्पेशली कैप्सूल को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, इनकैप्सुलेट करना था, कई तरह की मेडिसिन को मिला करके एक साथ हमें खाना था, तो इसलिए हमने उसको कैप्सूल बना दिया। दैट इज़ ट्रू कि हाँ, हमारे कई सारे फॉर्मूलाज होंगे, उनको एक साथ हमें बनाना होगा और उसके बाद हम वो उस मेडिसिन को कैप्सूल के अंदर भर देते हैं और खा लेते हैं। दैट इज़ ओके। लेकिन ये काम तुम शैशे में भी कर सकते थे, या हम सबका सॉल्वेंट बना करके सिरप में डाल सकते थे, या एक पाउच बना सकते थे, या उन सबको मिला करके किसी तरह से हार्ड करके उसकी एक टैबलेट भी बना सकते थे। टैबलेट में भी तो कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये रीज़न नहीं था। इसके पीछे एक और रीज़न है। बाइंडिंग अप इन अ सिंगल यूनिट तो एक रीज़न है, लेकिन एक रीज़न और है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। कैप्सूल में कैसे प्रोटेक्शन है कि अगर आप टैबलेट लेते और जैसे ही आप उसको रैपर से बाहर निकालते, या आप शैशे लेते और जैसे ही उसको ग्लास में डालने की कोशिश करते, उसके जो एलिमेंट थे वो रिएक्ट कर सकते थे आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या जो भी हमारा इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनके साथ, और वो कोई थर्ड एलिमेंट बना सकते थे। तो इसलिए आपको जो फॉर्मूला खाना था अपने शरीर के लिए, वो आप नहीं खा पाते। तो इसलिए उसको कैप्सूल में दिया गया। हम कैप्सूल खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, हमारे स्टमक में चला जाता है। कैप्सूल की ऊपर वाली लेयर जो होती है वो सिर्फ हमारे अंदर, उसके अंदर की जो मेडिसिन होती है उसको अंदर तक पहुंचाने के लिए होती है। वो डिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद मेडिसिन हमारे स्टमक में चली जाती है और जो भी हमें काम करना होता है वो एक कैप्सूल वाला काम हो जाता है। तो ये था कैप्सूल की कहानी। अब समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन जावा में कैसे हेल्प करता है हमें। एक काम तो करता ही है, बाइंडिंग द थिंग्स इन द सिंगल यूनिट। दूसरी चीज क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन भी देता है। अगर हम इनकैप्सुलेशन का ठीक से यूज ना करें तो उससे हमको क्या फायदे या नुकसान है, इस बात को समझते हैं। इनकैप्सुलेशन सिर्फ इनकैप्सुलेट द थिंग्स, और हम कुछ थोड़ा डिक्टेट करें तो ऐसे कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट द डेटा एंड बिहेवियर इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, चलो समझते हैं। मान लीजिए कॉलेज लेवल पे मोस्टली हम लोग ऐसी क्लासेस लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्लास लिखी, क्लास, पर्सन, पब्लिक एंड एज। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, मैं इनकैप्सुलेशन के साथ नहीं बनाता अपनी, मैं इनकैप्सुलेट नहीं करता अपनी क्लास को, मैं ऐसे ही पब्लिक दूंगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं देता हूं, तो मुझे क्या लॉस है? तो ये उसका आंसर भी है। पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन जरूरी क्यों है। ठीक है, तो मेरे पास पर्सन की एक क्लास है, सिर्फ एक ही वेरिएबल मैंने इसके लिए बनाया हुआ है जो एज है। मैंने यहां पर पे क्या किया है कि उसकी एज को 10 सेट कर दिया है। एक ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन का, उसकी एज को 10 सेट कर दिया है, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। यहां पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। अब फिर मैंने क्या किया, पी डॉट एज इज इक्वल टू -10। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू -10 सेट करी और जैसे ही इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा, ये -10 को भी प्रिंट कर देगा। लेकिन ये ठीक चीज नहीं है। जब हम अपना डेवलपमेंट लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यूज इनवैलिड हैं उसके लिए वो इनवैलिड ही होनी चाहिए, और हम इन्फोर्स करते हैं एंड यूजर को कि वो सेट ना कर पाए, जो कि हम यहाँ अचीव नहीं कर सकते। जो प्रोटेक्शन पार्ट था जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कैप्सूल में, वो यहाँ पे मिसिंग है। अब कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वेब फॉर्म से मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ, कोई वैल्यू इनपुट आ रही है या डेटाबेस से कहीं से आ रही है, वो वैल्यू डायरेक्ट आएगी और ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगी। अगर वो वैल्यू यूजर ने गलत डाल दिया तब भी यहाँ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वेबसाइट में या किसी भी फॉर्म में आप जब यूजर से डेटा ले रहे हो, अगर वो -1 आपको दे दे तो वैल्यू अंदर सेट नहीं होनी चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट होगा कि हाँ भाई, क्लाइंट साइड पे हम जावास्क्रिप्ट से या और किसी तरीके से क्लाइंट साइड पे इसकी हैंडलिंग कर सकते हैं, लेकिन हैंडलिंग जहां जहां हो सकती है उस सब जगह करनी चाहिए। प्रोफेशनल कोड में कहीं भी एक भी चांस छोड़ना नहीं चाहिए कि गलत वैल्यू अंदर आ सके। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट कैसे? अगर आपने क्लास ऐसे लिख दी है, कोई तरीका नहीं है कि आप इसको प्रोटेक्ट कर सको। आप वैल्यू यहां से डायरेक्ट एक्सेस करोगे और सेट कर लोगे। तो अब इसको अच्छे से प्रोटेक्शन दी कैसे जाए? यूजिंग इनकैप्सुलेशन। कैसे देते हैं?
ठीक है, समझते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको प्राइवेट बना देंगे। जब हम प्राइवेट बना देंगे तो डॉट करके हम इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ये एक्सेस नहीं होगा, ये चीज़ एक्सेस होना बंद हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल प्राइवेट है। अब भैया वेरिएबल अगर हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तब एक्सेस करोगे कैसे, समस्या ये है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम गेटर सेटर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम सेटर लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा सेटर है, ये मेरा गेटर है। अब इनको हम बना देंगे पब्लिक। ठीक है, मेरे पास अब दो मेथड हो गए हैं जो कि पब्लिक हैं और मेरा जो वेरिएबल है वो प्राइवेट है। अब इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, हम डायरेक्ट डेटा को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, अब हम बिहेवियर को एक्सपोज करने लगे हैं। बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने डेटा को कंट्रोल नहीं कर सकते। डेटा को कंट्रोल करने के लिए हमें उसका फ्लो जो है बिहेवियर से निकालना होता है, तो मेथड्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि मान लो यहां से मैंने वैल्यू सेट करी p डॉट सेट एज 10, इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। अब यहां पे मैं लिखूंगा p डॉट गेट एज, इसकी वैल्यू सेट होके हमें 10 यहाँ पे दिखने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं यहां पर पे उसकी वैल्यू नेगेटिव सेट करने की कोशिश करूंगा, p डॉट सेट एज -10, लेट अस अज्यूम मैं ऐसा करता हूं और फिर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूं p डॉट गेट एज। तो अभी तो मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई है तो ये ट्रेंड प्रिंट कर ही देगा, लेकिन अब हमारे पास एक तरीका ओपन हो गया है कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इस लाइन से ऊपर यहां पर पे वैलिडेशन लिख सकते हैं। हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि इस एज की वैल्यू अगर -1 से या मतलब 0 से छोटी है या 1 से छोटी है या 5 से छोटी, जो भी हमारा वैलिड एज के लिए होगा कि 1 से छोटी है अगर ये वैल्यू, तो यहाँ से आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, या जो भी आपकी एक्सेप्शन आप थ्रो करना चाहते हो। तो अब क्या है कि इसके आ जाने से क्या हुआ, हमारे पास एक प्रोटेक्शन की लेयर आ गई जो हमें डायरेक्ट एक्सेस करने पे नहीं मिल रही थी। तो इसलिए जब भी हम अपनी क्लासेस लिखेंगे, पोजोज लिखेंगे, पोजो मतलब प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट जिनमें डेटा रखना होता है, तो कभी भी हम अपने वेरिएबल को नेवर, कभी भी, जो प्रोडक्शन कोड होता है, जो कंपनियों में कोड लिखे जाते हैं, प्रोफेशनल्स कोड जो लिखे जाते हैं, कभी भी आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने दोगे किसी को भी। इसका जो वैल्यू होगी हमेशा गेटर सेटर के थ्रू ही जाएगी, हमेशा याद रखना इस बात को। कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा। आप कॉलेज कोड में ऐसा लिख सकते हो कि आप पब्लिक वेरिएबल एक्सपोज कर दो, लेकिन प्रोफेशनल कोड में ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर द इनकैप्सुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।